नमस्कार श्रोताओं, बहुत-बहुत स्वागत है आपका कुछ बातें कुछ गीत इस कार्यक्रम में। आज का ये कार्यक्रम लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। फेसबुक पर जो पोस्ट हमने डाली थी उसे देख कर के बहुत लोगों ने ये समझ लिया है कि आज का जो विषय है वो क्या है और आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। ये जान कर के भी हमें अच्छा लगा, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे कि आज की थीम क्या है। कुछ तो बात ऐसी है हमारे देश के संस्कारों में या परंपराओं में कि हम बड़े गर्व के साथ ये कहते हैं कि इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। जहां पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, में कंगन, क्या पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. क्या पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। और अश्कों से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियां। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ दिन निकले सुनकर श्लोक गुरबानी और अज़ान। जहाँ दिन निकले सुनकर श्लोक गुरबानी और अज़ान। जहाँ मजहब से ऊंचा है इंसान सारे एक समान। अरे आज नहीं है साथ को चाहे देख ले सारी दुनिया। It happens only in India. It happens only in India. शबरी के खाके ढेर राम ने प्रेम की कथा चलाई। शबरी के खाके ढेर राम ने प्रेम की प्रथा चलाई। मीरा ने पीकर जहर का प्याला प्रीत की रीत निभाई। जहाँ प्रेम की धुन पे गोपियों संग नाचे कृष्ण कन्हैया। कहीं हो दहर भैया। It happens only in India. It happens only
झूले, कहीं पे बैसाखी के मेले। अरे सावन के झूले, कहीं पे बैसाखी के मेले। लगता है खुद कुदरत इस धरती पे आकर खेले। जहाँ माँ से लोरी सुने बिना बच्चों को ना आए इंडिया। अपनी जान गवाई, जहाँ रांझे ने हीर की एक पल ना सही जुदाई। जहाँ सोनी ने महिवाल की खातिर अपनी जान गवाई, और रांझे ने हीर की एक पल ना सही जुदाई। जहाँ शीरी और फरहाद के इश्क में बही दूध की नदिया। परदेसी बाबू फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया गोविंदा और शिल्पा शेट्टी पर फिल्म आया हुआ। जी हाँ, आज की थीम है बिंदी, बिंदिया या बिंदु। इससे जुड़े हुए कोई गीत अगर आपके जहन में आ रहे हैं तो हमें बताइए। वैसे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारे गीतों के बारे में लिखा है और वो गीत हमारी लिस्ट में भी मौजूद हैं, तो वो गाने आप सुनेंगे ही। लेकिन इसके अलावा बिंदी को लेकर के आपके दिमाग में और क्या क्या बातें आती है, या फिर क्या सोचते हैं, या परंपराओं के बारे में आप के विचार क्या हैं, ये भी आप हमसे साझा कीजिए। और जहां पर आप अपने कमेंट लिख सकते हैं वो हम आपको बताते हैं, www.facebook.com/vbs mumbai इस फेसबुक पेज पर जाकर आप अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि माथे पर दोनों भ्रुकुटियों के बीच में आज्ञा चक्र होता है, एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, और बिंदी लगाते वक्त जब वहां पर थोड़ा सा दबाव पड़ता है तो वो आज्ञा चक्र जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, या उन एक्यूप्रेशर पॉइंट पर जब जोर पड़ता है तो बहुत सारी नसों का जो कार्य प्रणाली है उसकी वो ठीक हो जाती है। इसलिए ये परंपरा बनाई गई। भाई आपकी बात बिल्कुल 16 आने सच है। और जिन जिन श्रोताओं ने भी ये बातें लिखी है उन सबको हम बहुत धन्यवाद कहते हैं। इसी के साथ हमारे श्रोताओं ने नवरात्रि पर्व की सप्तमी, अष्टमी, इन दिनों की हमें बहुत सारी शुभकामनाएं दी, बधाई दी है। तो हम भी अपने श्रोताओं को इन दिनों की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत, सावन को आने दो। इस फिल्म का ये गीत है 1979 यानी कि 1979 की ये फिल्म है। और ये गीत अरुण गोविल और जरीना वहाब पर फिल्माया गया है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, यहाँ पर एक सवाल है हमारा, कि ये गीत जब गाया जा रहा था तो फिल्म के नायक जो हैं अरुण गोविल, वो उस समय क्या कर रहे होते हैं, किस सिचुएशन में होता है ये गाना, ये आपको हमें बताना है। सब तिथियन का चंद्रमा जो देखा चाहो आज, धीरे धीरे घूंघटा सरकाओ सरताज। ओ चा
चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, ओ सागर सागर मोती मिलते, पर्वत पर्वत पारस, तन मन ऐसे भीजे जैसे बरसे महुए का रस। अरे कस्तूरी को खोजता फिरता है ये बंजारा हो बंजारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये बंजारा वो बंजारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, ओ कजरारे चंचल नैनों में सूरज चांद कड़ेरा, रूप के इस पावन मंदिर में हंसा करे बसेरा। प्यासे गीतों की गंगा का तू ही है किनारा हो किनारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये किनारा वो किनारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, ओ क्या बात है। श्रोताओं ने जिस हिसाब से इस प्रश्न का जवाब दिया है, वाकई श्रोताओं हम आपका जो ज्ञान है उसको हम मान गए। सचमुच ये राजश्री प्रोडक्शन की एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म रही है और इसमें अरुण गोविल को एक लोक गायक के रूप में बताया गया है और जब वो ये गीत गाते हैं तो एक लोक वाद्य यंत्र उनके हाथ में होता है, इकतारा, जिसको बजाते हुए वो ये गीत गा रहे हैं और सामने बैठी हुई हैं जरीना वहाब, जो स्टोरी के हिसाब से वो पढ़ लिख करके अरुण गोविल बाहर चले जाते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, लेकिन फिर भी अपने पुराने प्यार को नहीं भूलते और उन्हें याद करते हुए फिर से अपने गांव लौटते हैं। इस तरह की कुछ कहानी है फिल्म की। तो जिन जिन भी श्रोताओं ने इसका जवाब दिया है हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। अगला गीत आपको सुनवाते हैं, दो रास्ते फिल्म का गाना है, 1969 की फिल्म है ये और राजेश खन्ना और मुमताज पर फिल्म आया गया है। गीत आपने देखा होगा। तो सवाल हमारा ये है कि मुमताज ने इस गाने को गाते हुए हाथों में बहुत सारी चूड़ियां पहनी हुई है, तो वो कौन कौन से दो रंग हैं, उन दो रंगों के बारे में आपको बताना है जिन रंगों की चूड़ियां मुमताज ने पहनी हुई है। सुनिए ये गाना।
दो रास्ते फिल्म के इस गाने में मुमताज़ ने ऑरेंज और सफ़ेद रंग की चूड़ियां पहनी हुई है और बहुत सारे श्रोताओं ने जिन्होंने सही जवाब दिया है इस प्रश्न का, उनको हम शुक्रिया कहते हैं। और अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। वैसे बहुत सारे श्रोताओं ने ये इसका और भी आगे इसका डिस्क्रिप्शन यानी बहुत सारी बातें लिखी, हाथ में वो मटका लेकर के और गाती है, तो ये भी सही बात है। अभिमान फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवाएंगे। 1973 की फिल्म है ये, अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी पर फिल्माया गया गीत है। हमारा प्रश्न आपसे ये है कि इन दो कलाकारों के अलावा दो सह कलाकार भी हैं उनके साथ में, तो वो कलाकार कौन हैं? इसके बारे में अगर आपको जानकारी हो तो हमें बताइए। I
तेरा कंगना रे। सजन अब तो छूटे ना तेरा अंगना, रे आए हम तेरा अंगना रे। अभिमान फिल्म का ये गीत हमने सुना और हमने आपसे पूछा था कि दो सह कलाकार जो हैं वो भी दिखाई देते हैं, तो बिंदु और असरानी वो कलाकार हैं जो इसमें दिखाई भी देते हैं और सह कलाकार भी। यही हमारा सवाल था आपसे। जिन श्रोताओं ने जवाब दिया उन्हें हम धन्यवाद कहते हैं। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अभिमान फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी ने अमित जी और जया जी को उनके विवाह पर उपहार स्वरूप बनाई थी। बैनर का नाम रखा था अमिया पिक्चर्स, जो अमित जी और जया जी के नाम को जोड़ते हुए बनाया गया था। और एक श्रोता लिखते हैं कि अमिताभ जी के साथ असरानी है इस गाने में और फिल्म अभिमान बहुत ही सुंदर फिल्म बनी है, और जो कि आज की हकीकत भी कुछ ऐसी है। वही अगर कहीं अभिमान जैसी कोई बात दिखाई दे रही हो तो उसे थोड़ा छोड़ दीजिए, क्योंकि अभिमान एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे रिश्तों में भी दरार डाल देती है। अगर इतनी सी बात से अगर समझौता ना भी करें, इसे छोड़ दें, तो क्यों ना हम अपने घर गृहस्थी को बचा सकते हैं। हमारी परंपराएं भी तो यही कहती है ना कि कितने लोग एक परिवार में साथ मिलकर रहते आए हैं और प्यार बना हुआ। और जब बहुत सारे लोग घर में इकट्ठे होकर के पूरा परिवार साथ में रहता है, तो जो भी त्योहार आते हैं, जो उत्सव आते हैं, वो मनाने का अपना एक आनंद अलग होता है। और कई बार कई समस्याएं आ जाती, जब परिवार के सब लोग साथ में होते हैं तो समस्याओं का निपटारा बहुत जल्दी, बहुत आसानी से हो जाता है। और बड़े बुजुर्ग जो भी घर में होते हैं, उनकी सलाह भी हमारे लिए बहुत कीमती होती है। आगे बढ़ते हैं और अगला गाना आपको सुनवाते हैं। और कुछ श्रोताओं ने इस गाने के बारे में भी हमें लिखा और हमने भी सोचा कि आज ये गाना आपको ज़रूर सुनाना चाहिए। पड़ोसन फिल्म का गाना है, 1968 की ये फिल्म है। हमारा सवाल आपसे ये है कि सुनील दत्त और किशोर कुमार की इसमें जो अदाएं हैं वो मन को लुभा देने वाली है। और इस गीत में किशोर कुमार जो है वो सुनील दत्त को बता रहे हैं कि वो अपनी प्रेमिका से क्या कहें क्या ना कहें, और उसका जो नाम, असल में जो नाम है, इसके अलावा किशोर कुमार पहले एक अलग नाम से पुकार देते हैं। तो वो अलग नाम है, वो क्या है, गाने में आने से पहले बताइएगा, जवाब जरूर दीजिएगा ईमानदारी से। सुनिए ये गाना। मेरे भोले बलम, मेरे प्यारे रे बलम, मेरा जीवन तेरे बिना ओ मेरे पिया है वो दिया कि जिसमें तेल न हो, कि जिसमें तेल न हो। मेरा जीवन तेरे बिना वो एक बाग है बहार, जिससे हटकर गुजरे, दूर दूर से गुजरे। मुझे अपना बना ले ओ भोले, अपना बना ले, हाय रे भोले अपना बना ले। तेरे कदमों में मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी किस्मत है, मुझे अपना बना ले। तेरे कदमों में मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी किस्मत है, मुझे अपना बना ले। अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा? जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप टूट जाता है। कहना अनुराधा। अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु। अरे तेरी की भूला। कहना क्या? मेरी प्यारी बिंदु, मेरी भोली री बिंदु, मेरी माथेरी बिंदु, मेरी सिंदूरी बिंदु, मेरी बिंदूरी बिंदु। मेरी प्रेम की नैया बीच भंवर में गुड़गुड़ गोते खाए, झटपट पार लगा दे, झटपट पार लगा दे।
कैया गले में डार बन जा, मेरे गले का हार, झूले प्रेम हिंडोले, ओ झूले प्रेम हिंडोले। मेरे जीवन की आशा पढ़ ले मेरे नैनों की भाषा, मुझे मन में बसा ले, पल पल पलकों में छुपा ले। तू चटपट आकर झटपट मेरे अंधे कुएं में दीप जला के कर दे उजाला, ओ जरा कर दे उजाला। बिंदु रे बिंदु रे, पड़ोसन फिल्म का ये गीत हमने सुना। और हमने जो सवाल आपसे पूछा था कि वो बिंदु की जगह किसी और नाम से किशोर कुमार उन्हें बुला देते हैं, तो वो नाम है अनुराधा। और कुछ श्रोताओं ने ये शब्द सुनने से पहले जवाब दिया, तो वैसे हम सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं बिंदी की, बिंदिया की और बिंदु की। कल्पना कीजिए उन क्षणों की जब किसी सृजनशील नारी ने अपने ललाट को कोरा कैनवास समझकर उस पर बिंदी जैसी महान कलाकृति उकेरी होगी। वैसे बिंदी को कई नामों से बुलाया जाता है, और बिंदिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो बिंद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कि दोनों भवों के बीच का स्थान। दोनों भवों के बीच स्थान पाने के कारण बिंदी अथवा बिंदिया शब्द बना। बिंदी के लिए बिंदु का, बिदुरी, बेंदी, बिंदुली, टिकी, टिकुली, ऐसे कई शब्द इसके लिए उपयोग किए जाते हैं। और बड़ी गोल बिंदी हो तो उसे टीका भी कहा जाता है। इस शब्द का या बिंदा शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, और लहू के दो रंग इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवाएंगे। और आपको ये बताना है कि ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। वैसे हम आपको बता दें कि इसमें जो अभिनेत्री है वो इंडियन लुक जो है, यानी कि भारतीय पहनावा है, उसमें बहुत सुंदर इसमें दिखाई दे रही हैं। मुझे याद है। राह निहारो तेरी
जाहिर भूल पाए तुझको ये नैन हाय। चांद भी धोखा दे नहीं पाया, बरसों लिया तेरा भेस हो, बरसों लिया तेरा भेस हो। माथे की बिंदिया बोले काहे को गोरी डोले, सजना गए रे परदेस हो, सजना गए रे परदेस। सजना गए रे परदेस, अपनी खबर ना तेरा पता, भेजूं किसे संदेश, भेजूं किसे संदेश। काहे को गोरी डोले, सजना गए रे परदेस हो सजना गए रे परदेस, सजना गए रे परदेस। ये गीत आपने सुना लहू के दो रंग इस फिल्म का गीत, और हेलन और विनोद खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत है। श्रोताओं ने जवाब दिया है, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। एक श्रोता ने लिखा है, इससे पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया था ना, पड़ोसन फिल्म का गाना, उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि किशोर कुमार ने जो पान खाया है और उसके बाद पान का जो लाल रंग मुंह के बाहर तक दिखाई देता है ना, वो बड़ा लाजवाब लग रहा है। सचमुच ये गाना देखने में भी इतना लुभावना लगता है, और वो किशोर कुमार की जो अदाएं हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बस बार बार इस गाने को देखें। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर विद्या फिल्म से, लेकिन हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं साथ ही साथ कि बिंदी को लेकर के और क्या विचार हैं आपके, यानी लगाने के पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है, क्या स्वास्थ्य से संबंधित कारण है। अगर इसके बारे में भी अगर आप कोई जानकारी हमें देना चाहें तो आपका स्वागत है। सुनते हैं अगला गीत। कंगना बिंदिया हंसे, खनके कंगना बिंदिया हंसे, आएंगे सजना हमरे अंगना, खनके कंगना बिंदिया हंसे। ओ
डॉक्टर विद्या फ़िल्म का ये गीत आपने सुना, 1962 की फ़िल्म है ये, वैजयंती माला और मनोज कुमार पर फ़िल्माया गया गाना है। हमने आपसे पूछा था कि बिंदी लगाने का वैज्ञानिक कारण क्या है, तो श्रोताओं ने लिखा कि इससे एकाग्रता बढ़ती है, और एक श्रोता ने लिखा है कि बिंदी हमेशा ललाट यानी मस्तक के बीचों बीच लगाई जाती है। इस स्थान पर आज्ञा चक्र होता है, और जब इस स्थान पर तिलक लगाते हैं तो वो जागृत हो जाता है। आज्ञा चक्र को ही विचारों की उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है, और यहीं से क्रियात्मक चेतना का संचार समूचे मस्तिष्क में होता है। भाई वाह, बहुत ही सही और सटीक जानकारी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम। और एक श्रोता ने लिखा है कि कहते हैं माथे पर जिस स्थान पे बिंदिया लगाते हैं वो चक्र होता है मस्तिष्क का, जिससे मन शांत रहता है और स्त्री की सुंदरता भी इससे बढ़ती है। तो ये जो जानकारी आपने हमें दी है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि योग साधना में लीन रहते हैं तो ललाट के बीच में एक बिंदु बनता है, ठीक उसी स्थान पर बिंदी लगाई जाती है। और लिखा है कि बिंदिया लगाने से अनिद्रा दूर होती है और एकाग्रता बनी रहती है। इसके अलावा और एक श्रोता ने लिखा है कि इसके पीछे जो मुख्य वैज्ञानिक कारण है वो है कि आज्ञा चक्र जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और यही एक कारण है बिंदी लगाने का। और वैसे सुंदरता तो ये बढ़ाता ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब श्रोताओं को पहले हम धन्यवाद देते हैं। आपकी और भी अगर कोई विचार हो तो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। अगला जो गाना है 1970 की फिल्म जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली, इस फिल्म का गाना।
जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली, इस फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया। श्रोताओं ने लिखा है कि श्रृंगार के लिए हम बिंदी का प्रयोग करते हैं, लेकिन आजकल जितनी श्रृंगार सामग्री है उसमें ज़्यादातर रासायनिक चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जो कि सेहत के लिए हानिकारक भी होता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि चंदन का टीका लगाना चाहिए, उससे माथा जो है वो ठंडा रहता है। और एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि सेहत के दृष्टिकोण से कृत्रिम नहीं अपितु प्राकृतिक श्रृंगार सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षित है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन श्रोताओं का। और एक बात हमारे पास है इससे जुड़ी हुई कि बिंदी की भव्यता का बखान करने के लिए श्रृंगार रस के कवि बिहारी ने एक दोहे में लिखा है कि कहत सबे बेंदी दिए आंक 10 गुना होत, तिये लिलार बेंदी दिए अनगिनत होत उदोत। इसका अर्थ हम आपको बताते हैं कि सभी कहते हैं कि बिंदी देने से अंक जो है वो 10 गुना हो जाता है, लेकिन जब ये बिंदी नायिका के माथे पर लगती है तो उसकी शोभा अनगिनत बार बढ़ जाती है। बिल्कुल इन दोहों में यही बात होती है कि छोटे छोटे शब्दों में जो अर्थ छुपा होता है वो बहुत गहन अर्थ छुपा होता है। अगला गाना अब हम आपको सुनवाते हैं। ये लम्हे फिल्म का गाना है और श्रीदेवी पर फिल्माया गया गाना है। आपको ये बताना है कि इसमें संगीत किसका है, और संगीत जिन्होंने दिया है वो 2 व्यक्ति हैं, और वो कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं उनका नाम आपको हमें बताना है, और उनकी पहली फिल्म कौन सी है जिसमें उन्होंने साथ में संगीत दिया। ये हमारा सवाल है आपसे। लम्हे फिल्म के संगीतकार कौन है? मेरी बिंदिया
वो करके न दिखा दूं तो कहना, हाँ मेरी बिंदिया तेरी निंदिया न उड़ा दे, मेरे नैना मेरे कंगना मेरी चुनरी मेरी चोली मेरा जोबन मेरा दर्पण मेरी बिंदिया तेरी निंदिया न उड़ा दे तो कहना। लम्हे फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया। 1991 की ये फिल्म है और इसमें संगीत है शिव हरि का, यानी पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। और इनकी पहली फिल्म जिसमें इन्होंने साथ में संगीत दिया है वो फिल्म है सिलसिला। तो बहुत सारे श्रोताओं ने जिन्होंने इस प्रश्न का जवाब दिया उनके हम शुक्रगुजार हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। और बिंदी के बारे में इतने गीत आज हमने सुने और जो जानकारियां हमारे पास थी वो भी हम आपके लिए बटोर कर लाए हैं। वैसे रजत पट की अगर बात करें तो बिंदी के विषय को लेकर के वहाँ भी बड़ी भव्यता दिखाई देती है। जैसे कि साहिब बीवी और गुलाम इस फिल्म में मीना कुमारी ने एक बहुत बड़ी सी बिंदी माथे पर लगाई है और वो इसमें बहुत सुंदर भी दिख रही है। इसके अलावा जो देवदास फिल्म है उसमें भी आपने देखा होगा कि ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित और किरण खेर ने खूबसूरत बिंदी अपने माथे पर सजाई है। और इसके अलावा एक परदेस फिल्म है जिसमें महिमा चौधरी पर फिल्माया गया ये गीत है, ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया ये मेरा इंडिया, और इसमें भी उन्होंने बिंदी लगाई है, वो भी उनके माथे की सुंदरता को बढ़ा रही है। ये गीत हम आपको सुनवाते लेकिन समय चूंकि समाप्त हो रहा है इसलिए हम आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं, लेकिन जब कभी अगर मौका मिला तो हम आपको सुनवाएंगे ये गीत। और अब आज का कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।